अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मक़दम है। मैं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। ऑल जम्मू कश्मीर रहबर खेल जंगलात और ज़ियारात एसोसिएशन का श्रीनगर में एहतजाज। इंसाफ फराहम करने बरहम मुजाहिरीन ने हुकूमत से किया मुतालबा। रामबन टनल वाक़ये की तहक़ीक़ात के लिए 3 रुकनी तहक़ीक़ाती टीम दी गई तश्कील। मरकज़ की जानिब से तहक़ीक़ात के जारी किए गए अहकामात। गुलाम अहमद मीर और डॉक्टर महबूब बेग ने बरहम पंडितों से की मुलाकात। पंडितों के मुतालबात की यकसुई का हुकूमत से किया मुतालबा। अखनूर सेक्टर में सरहद पर पाकिस्तानी नौजवान गिरफ्तार। BSF ने लिया तहवील में। करनाह में PTD डेली वेजर करंट लगने से जाँ बहक। ट्रांसफार्मर दुरुस्तगी के दौरान पेश आया सानेहा। पूंछ में रीछ का हमला, एक शहरी हुआ शदीद जख्मी। गुरु तेज बहादुर जी का सिखों ने मनाया यौम पैदाइश। किए गए खुसूसी भजन कीर्तन। ऑल जम्मू एंड कश्मीर रहबर खेल रहबर जंगलात और रहबर ज़ियारात के तहत अपनी खिदमात अंजाम देने वाले कैजुअल लेबर्स ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में अपनी मांगों की तकमील का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके हुकूक की पामाली करने वाले सरकारी हुक्मनामे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। वाज़िह है कि आज बरहम मर्द ख़वातीन मुजाहिरीन की जानिब से प्रेस कॉलोनी श्रीनगर से एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस एहतजाजी मुजाहरे में हजारों की तादाद में कैजुअल लेबर्स ने हिस्सा लिया। एक बार फिर आपका शुक्रिया। 5-6 साल पहले एक कैबिनेट ऑर्डर के तहत रहबरी जंगलात और रहबरी खेल जो यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की गवर्नमेंट ने, वहाँ उसकी रूह से वो उनमें रहबरी जंगलात जो लोग थे उन्होंने तो उनको तैनात किया। 5 साल के बाद उनके साथ का ये जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था कि 5 साल के बाद उनको रेगुलाइज किया जाएगा। वो बड़ी मीगर सैलरी 3-4 हज़ार उनको पर मंथ की। इसी तरह रहबर खेल जो हमारे लोग हैं उनको फिजिकल एजुकेशन में तैनात किया गया बहसीत रहबर खेल सपोर्ट्स टीचर्स, और उनको भी ये कहा गया है कि बल्कि एग्रीमेंट बाज़ाब्ता जो उनके जो ऑर्डर्स हैं उनमें वो जो सारी मॉडलिटीज़ हैं वो लिखी हैं कि 7 साल के बाद उनकी सर्विस को रेगुलाइज किया जाएगा। उनके भी वो 3,000 तनख्वाह और 4,000 तनख्वाह पर। अब रहबर जंगलात का जो है कि उनको अगस्त में जो फर्स्ट बैच है उनको रेगुलर होना है और एज पर नॉर्म्स, और इसी तरह से 1 साल के बाद रहबरी खेल का भी है। तो हम पिछले 3 साल से सरकार से ये डिमांड करते आए हैं। बहसीत एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर ने उनसे ये मैंने गवर्नमेंट से डिमांड की थी कि इनका जो टाइम ड्यूरेशन आपने 5 साल रखा है रहबर जंगलात का, उनको कम करके 3 साल किया जाए। तो साइमल्टेनियसली जो ये रहबर खेल हैं इनका जो टाइम ड्यूरेशन 7 साल है
है इसको भी कम किया जाए। और आपको मालूम होना चाहिए रहबरी जंगलात हो या रहबरी खेल हो, सारे के सारे ये पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, PhDs हैं, नेट किया है, सेट किया है और कई PhDs हमारे फिजिकल एजुकेशन में जिनको प्रेसिडेंट्स मेडल मिला है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से LG साहब ने खुद अवार्ड दिया है। उम्मीद करते थे कि सरकार की तरफ से उनकी सर्विस को रेगुलाइज किया जाएगा, लेकिन एकदम कल एक आर्डर आ गया जो एम्पावरमेंट कमेटी उन्होंने बनाई थी जो इस इशू को देख रही थी। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो एम्पावरमेंट कमेटी जो है वो रिकमेंड करेगी इनकी सर्विस रेगुलाइजेशन इमीडिएटली, लेकिन अलमिया यह है कि उनकी तरफ से ये आया कि नहीं जी, इनके जो पोस्ट जो है वैकेंट हैं उनको डिफ्रीज करके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किए जाएं और वहाँ पर जो अगर ये अप्लाई करना चाहते हैं तो इनको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। मैं अपील करना चाहूँगा LG साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से वो जल्द अज जल्द इंटरव्यू करें इस इशू में और इनसे वो ये इंसाफ डिलीवर करें। तो वरना हमने फैसला किया है कि हम सड़कों पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हर सूरत में सरकार को मजबूर होना पड़ेगा ये आर्डर वापस लेने। चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम JKCSF और साबिक सदर AJAC अब्दुल क़य्यूम वानी ने रहबर खेल, ज़ियारत और जंगलात के तहत अपनी खिदमात अंजाम देने वाले आरजी मुलाजमीन को उनकी खिदमात से अलहदा कर दिए जाने की सख्त मुखालिफत करते हुए उसको यकसर नाइंसाफी करार दिया। उन्होंने कहा कि आला तालीम याफ्ता प्रोफेशनल नौजवानों के साथ ये सरासर नाइंसाफी है जिन्होंने 5 से 7 बरस तक अपनी खिदमात अंजाम दी और आज उन्हें अलहदा किया गया है। रामबन के टनल वाक़ये में 10 मजदूरों की हलाकत का सख्त नोट लेते हुए मरकजी हुकूमत ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। मरकजी हुकूमत ने श्रीनगर जम्मू शाहरा पर खूनी नाला के करीब टनल के एक हिस्से के इन्हदाम के मामले में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। तफसीलात के मुताबिक नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से तहकीकाती अहकाम जारी करते हुए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल रामबन के खूनी नाला के करीब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ज़ेर तामीर टनल का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसमें दब जाने के नतीजे में 10 मजदूरों की मौत वाक़ई हो गई। इसमें अभी एक बॉडी और रिट्रीव की गई है, उसको DH रामबन में रखवाया गया है। अभी पोस्टमार्टम एंड जो है वो चलेगा उस बॉडी का, और जैसे ही आइडेंटिफिकेशन होगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी विल लेट यू नो। अभी तक मतलब 2 डेड बॉडीज जी 2 डेड बॉडीज जी। तो अभी कितने ट्रैप हैं अभी जो 7 से 8 लोग अभी और हो सकते हैं। तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मॉर्निंग से काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और आगे भी जब तक लास्ट बॉडी हमें नहीं मिलती रेस्क्यू ऑपरेशन विल बी ऑन। बट जिस तेज़ी से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है, बाय द एंड ऑफ द डे होपफुली लगता है कि बाकी बॉडीज भी इसी एरिया में जहाँ जी, यही जो है मेन एरिया है जिसके पीछे सारी बॉडीज़ का फंसा हुआ। कश्मीर पंडित मुलाजमीन अपनी मांगों को लेकर मुसलसिल एहतजाज पर बैठे हुए हैं। मटन अनंतनाग में कांग्रेस की जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर गुलाम अहमद मीर और PDP जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने एहतजाज पर बैठे कश्मीरी पंडित मुलाजमीन से मुलाकात की। PCC चीफ ने जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा किया कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के सभी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं।
साबिक वजीर व नायब सदर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस अब्दुल गनी वकील ने एनसी और पीडीपी को मौका परस्त पार्टियां करार देते हुए उन पार्टियों पर कड़ी तनकीदें की। उन्होंने दफा 370 के बशमूल दीगर मामलात पर दोनों ही पार्टियों के दावों को मज़हब का खैज करार दिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस अगर पावर में इंशाल्लाह जब आएगी तो सबसे प्रायोरिटी होगी यहाँ अमन कायम करना, यहाँ के जख्मों को मरहम पट्टी करना, यहाँ बेरोजगारी को ख़त्म करना, यहाँ एक खुशगवार माहौल पैदा करना। किसी को किसी का कत्ल करने का हक नहीं। अगर आप वसीत मुसलमान भी देखेंगे तो हमारा ये जो मारदाड़ हो रहा है ये एक तरफा नहीं हो रहा है। जब हम सर्वे करेंगे मुसलमान ज़्यादा मारे गए, इस तरह पंडित भाई भी मारे गए, लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल है कि हम एक गवर्नमेंट की एक तो नाकामी है, गवर्नमेंट क्यों नहीं पकड़ सकती उन लोगों को जो ये करती है। इसका मतलब जो आज की गवर्नमेंट है ये नाकाम है, इसलिए पॉपुलर गवर्नमेंट की बड़ी ज़रूरत है। और दूसरा ये जो है इससे कोई मसला हल नहीं होगा मारदाड़ थी किसी को मारने से, और किसी को मारने से सिर्फ तबाही होगी। लेकिन अगर मसला हल करना है तो इसके लिए बातचीत ज़रूरी है, इसलिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस बातचीत के हक में है, अमन के हक में। आप देखिए ये पार्टी जो ट्रेडिशनल है पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब ये पावर में होती है तो इनको न ऑटोनॉमी याद होती है, न सेल्फ रूल राइट रहता है, जो सिर्फ अपने नशे में होते हैं। आज ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब महबूब जी आप पावर में थे पॉलिटिकन किसने यहाँ इस्तेमाल किया? उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक साहब, जब आप पावर में थे तो आपने कितने लोगों को मरवाया, कितने लोगों को आपने जेल में रखा, कितने लोगों को आपने ज़्यादतियाँ की, इज़्ज़तें दी। तो अब आप बाहर हो के क्या बोलते हैं? लोग आप पर भरोसा करेंगे? पीजीडी क्या है? पीजीडी दो पार्टियाँ हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। बाकी और उनके साथ क्या है? इंडिविजुअल, कोई पार्टी नहीं है। इसलिए ये दोनों पार्टियों का सीक्रेट समझौता है किस तरीके से हम खानदानी राज को कायम रखें। आप देखिए वो कहते हैं आर्टिकल 370 की बहाली के लिए हम मुतहद हुए हैं। क्या कर रहे हैं वो इसकी बहाली के लिए? वो भी फारूक साहब भी ये कहते हैं, महबूब जी भी ये कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट करेगी बीजेपी भी ये कहती है। इसलिए सिर्फ लोगों को धोखा देना है। जो आपको ऑटोनॉमी नहीं दे सके, जो आपको रायशुमारी नहीं दे सके, वो आर्टिकल 370 का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? कैसे मुमकिन है? कॉन्फ्रेंस की वे बढ़ रही है नॉर्थ से लेके साउथ तक, सेंट्रल कश्मीर में, क्योंकि लोग समझते हैं ना महबूबा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का अल्टरनेटिव का आपसे भी मैं पूछूंगा, इनके अल्टरनेटिव कौन है इनके दरमियान? कोई ऐसा लीडर है जिसकी ऐसी बेस है जो सजाद गनी लोन की? सजाद गनी लोन यंग है और वो डरे हुए हैं ना, इसलिए सजाद साहब से, इसलिए उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जम्मू में कहते हैं वो मिलिटेंट है, दिल्ली में कहते हैं वो पाकिस्तानी है, कश्मीर में कहते हैं वो दिल्ली से मिला हुआ है। यह क्यों कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी लीडरशिप? क्योंकि वो डरे हुए हैं, उनकी ज़मीन खिसक रही है, उनको वक्त बता रहा है कि इनको दिन गए हैं। अब इंशाल्लाह पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर राजताज हो। जम्मू में अखनूर सेक्टर पर फोर्सेस ने एक पाकिस्तानी नौजवान को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ के एक तर्जुमान ने बताया कि एक पाकिस्तानी नौजवान को सरहद में दाखिल होने के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी नौजवान की शनाख्त 21 साला सब्जार नवाज साकिन मलक चेक से की गई है। बताया गया है कि सब्जार गुज़िश्ता शब भारतीय हुदूद में दाखिल हुआ। बीएसएफ ने पाकिस्तानी नौजवान को अपनी तहवील में लेते हुए उससे पूछताछ का आगाज किया है। सिखों के नवे गुरु तेज बहादुर जी की 400वीं यौम पैदाइश के मौके पर पूंछ में सिखों ने जश्न मनाया। इस मौके पर गुरुद्वारा संत भाई रोचा सिंह से डेरा संत पोरा नंगाली साहब तक नगर कीर्तन किया गया। कीर्तन लिखा है ये जोड़ा है तेग बहादुर जी का 400 साल उत्सव है। श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी दीगर गुरुद्वारा कमेटियां
ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਪੁਰਾ ਨਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। करनाह में महकमा पीडीडी से वाबस्ता एक डेली वेजर अपनी खिदमात की अंजामदही के दौरान जिसमें बरखी दौड़ जाने के नतीजे में जाँ बहक हो गया। कुपवाड़ा के जाडा करना इलाके में इतवार के दिन ट्रांसफार्मर की दुरुस्तगी के दौरान पीडीडी डेली वेजर जिसमें बरखी दौड़ जाने के नतीजे में शदीद तौर पर झुलस गया था, जिसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इस डेली वेजर को मुर्दा करार दिया। इस वाक़े ने इलाके में गम की लहर दौड़ा दी। महलूक डेली वेजर के रिश्तेदारों और उसके साथियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतासरा घर को फौरी तौर पर राहत फराहम की जाए। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर नाशरी से बानिहाल के दरमियान 4 लेन प्रोजेक्ट पर जारी काम को उस वक्त रोक दिया गया जब मुकामी लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक नेशनल प्रोजेक्ट के बावजूद भी काम सुस्त रवि का शिकार है, जिस वजह से लोगों की जिंदगियों को खतरात लाहिक हो गए हैं। बताया गया है कि इतवार के दिन श्रीनगर जम्मू शाहरा पर कैफ्ट एरिया मोड़ के नजदीक मुकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए और कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ के मंडी तहसील के दूर अफ्तादा इलाके में रीछ ने एक शख्स को शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। ज़राए ने बताया कि मंडी तहसील से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद बशीर वल्द हबीब, जो कि जंगली इलाके में मवेशियों को चरा रहे थे, कि इस दौरान रीछ ने उन पर हमला कर दिया और गोश्त नोच डाला। पता चला है कि जख्मी शहरी को इलाज की खातिर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है।
बशीर अहमद उर्दे हबीब जू कोम लोन साकना धड़ा का रहने वाला, अपने गांव से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर एक जंगल में अपने भेड़ बकरियों के साथ था, तो उसके ऊपर सुबह अचानक ही रीछ ने हमला कर दिया, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। मुकामी लोगों ने उठाया और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से उनका जो इलाज मुआवजा है वो हुआ। LG गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ भी वर्ल्ड लाइफ का कोई भी मतलब सिस्टम जो है वो नहीं है, इस तक वर्ल्ड लाइफ जो है उसको थोड़ा सा चुकाना करें। बच्चे स्कूल आते हैं, उनको डर पैदा हो गया है कि रास्ते में रीच होते हैं। कई जाने हमारी जो है गुज़श्ता साल में उससे पहले जख्मी भी हुए और कुछ कीमती जाने जो है वो अपने मतलब जान से भी चले गए। तो मैं इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और रियासती एडमिनिस्ट्रेशन से कि गरीब लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, वर्ल्ड लाइफ को गाँव में और दूर दराज इलाकों में उन टीम जो है वो उनकी भेजी जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और स्टेट UT एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गरीब आदमी है और जैसे भी हो सके मदद जो है वो फराहम की जाए ताकि ये अपना इलाज मुआवजा जो है वो करवा सके। आज करीब 12-12:30 के करीब एक शख्स उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास थी, जिसका नाम बशीर अहमद धरा फतेहपुर का रहने वाला है। ये कहीं डोक में गया हुआ था, तो वहाँ पे अचानक से भालू ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई। इसको हेड इंजरी आई है, उसके साथ फेस पे इंजरीज हैं और मल्टीपल इंजरीज इसके चेस्ट रीजन पे काफ़ी डीप थी और पेनिट्रेटिंग मोड था जो चेस्ट पे था। उसके साथ साथ इसकी जो लेफ्ट आर्म है उसको भी इंजरी आई है, काफ़ी उसमें बोन जो है वो एक्सपोज हो गई है, काफ़ी डीप टेंडन्स वगैरह उसके कट गए। तो उसको यहाँ पे SDH मंडी में फर्स्ट एड दिया गया। उसके बाद इसको फर्दर जो स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के लिए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूछ के लिए महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान का कहना है कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज व चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्की है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वादी के शोहरे आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू के रहने वाले इमरान मलिक को भारत की कौमी क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया है। तेज बॉलर जिन्होंने कई एक मुकाबलों में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए अपना लोहा मनवाया है। 150 की रफ्तार से पूरी ताकत के साथ बॉलिंग करने वाले इमरान मलिक साउथ अफ्रीका सीरीज में भारत की कौमी टीम में शामिल रहेंगे। साबिक मेंबर JNK स्पोर्ट्स काउंसिल राहुल गुप्ता और दिगर ने इमरान मलिक के इंतखाब पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा।